मैं समझता हूँ कि ये इस्लाम का जो प्रपोज्ड फैमिली सिस्टम है ना, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। ठीक है, वो है कि अपने अपने औरत घर की मालिकन होती है और एक घर की एक ही मालिकन हो सकती है। लेकिन अगर आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं सास और बहू, तो डिफाइंड बाउंड्रीज होनी चाहिए कि ये कमरा और ये यहाँ तक मेरी हुकूमत चलेगी। हुकूमत मीन्स के मतलब मैं जिसको जहाँ मर्जी जिसको रखना चाहूँ कर सकती हूँ। और इवन किचन भी जो है ना, किचन अक्सर टाइम गुजरता है तो वो भी सेपरेट होना चाहिए आइडियली। या फिर अगर सेपरेट नहीं भी है तो या तो सास टाइम गुजारें या वाइफ, या फिर डिवाइड कर लें कि नाश्ता सास बनाएंगी और लंच और डिनर बहू बनाएंगी। ताकि इसमें बल्कि एक स्कॉलर्स उन्होंने बड़ा क्लियरली डिफाइन किया। उन्होंने कहा था कि जब एक लड़की को आप शादी करके घर लाते हैं ना, तो उसकी कम से कम जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जिसमें एक उसका अपना कमरा, एक उसका बेसिक लाउंज वाली एरिया जिसमें वो पर्दे के बगैर उसको पर्दे की रिस्ट्रिक्शंस में ना बैठी हुई हो, और एक किचन। दिस शुड बी एक उसका एक अपनी छोटी सी एक टेरिटरी लाजमी होनी चाहिए जिसमें वो अपनी मर्जी से वहाँ पे कंप्लीट उसकी अथॉरिटी जैसे मर्जी रखे, उसको साफ रख रही है, जैसे मर्जी डेकोरेट करे, अगेन उसके पास अपना किचन भी हो, ताकि वो उसके वहाँ पे जो पोटेंशियल जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ऑफ सेम किचन की वजह से, जो कि बड़े आ सकते हैं, तो वो इन प्रॉब्लम्स में ना ज़्यादातर मर्द के साथ नहीं आते, सास के साथ आते हैं, राइट। जैसे यानी मैं तो समझता हूँ कि अभी तक फ़िलहाल ना हमारे मर्द इस काबिल नहीं हुए कि वो औरत को समझें, और ना ही औरतें इस काबिल हुई हैं कि वो औरतों को समझें। जितने बड़े ज़ख्म सास बहू को लगाती हैं उतने बड़े मर्द नहीं लगाते। सही कह रहे हैं आप। मुझे तो कोई भी पूछे तो मैं कहती हूँ कि ज़्यादा एजुकेशन की मर्दों की नहीं, औरतों की ज़रूरत है। क्योंकि औरत सास है, फिर वो माँ है, वही अपने बच्चे को भी एजुकेट कर रही है, जिसमें बेटा भी है, और इवन शादी के बाद भी वो बहुत सारे फैक्टर्स पे बहुत तबाही फेर सकती है। मैं कहती हूँ, मेरी अपनी 2 बहुएं हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर मैं कोई कॉन्फ्लिक्ट करवाना चाहूँ तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल। तो मतलब ये और बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात है कि तकवा के साथ इंसान रहता है तो अपने आप को उस जगह पे सोचता है कि नहीं, हमने कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना। लेकिन मैं उस पोजीशन में आके सोचती हूँ कि हाउ इजी इट इज़ टू बी मैनिपुलेटिव। ये बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि आप दोनों ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ये डिफ़ाइन किया कि जब हम कहते हैं ना कि इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, क्योंकि ख़वातीन ये नारा बहुत लगाती हैं और वो ये समझती हैं कि इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम ना होने का मतलब ये है कि हमने सास ससुर को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना है। फ़र्ज़ करें एक ही बेटा है और उसके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि जी पेरेंट्स को भी देखना है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो हर एक को अलग घर लेके दे, तो वो साथ रहेंगे ना। हाँ, उसमें फिर ये कि ये जो आप बाउंड्री दे रहे हैं ना, ये इस्टेब्लिश करवाना मर्द की जिम्मेदारी है कि जो हम कहते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है तो वो किसी वजह से है। उन वजूहात को फिर वहाँ पे इस्टेब्लिश करवा दिया जाए ना, कि ताकि ये कि वालिदैन का भी वो ख्याल रख सके और अपनी और जिम्मेदारियाँ भी सही तरह से पूरी कर सके। और जो औरत माँ बाप का ख्याल रख रही है मर्द को तो मैं समझता हूँ उसको बहुत यानी उसका ग्रेटफुल होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि देखें सहाबा करम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन अपना जॉब बिजनेस करके वो पहले अपने पेरेंट्स के घर जाते थे, उनका बर्तन धोए, उन्हें खाना पकाया और सब काम किया, और फिर अपनी वाइफ के घर आते थे। तो या तो अपने हस्बैंड को ये लेवरेज दें कि हस्बैंड ऑफिस से आपके पास ना आए, और पहले पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हैं? बेटे की तो है और किसकी हैं? ठीक है, स्पेशली उस केस में जहाँ पे अगर बेटा एक है और या बड़ा है या उसी की या 2-3 बेटे भी हैं तो वो बेटे ही करेंगे अपनी वाइफ को छोड़ के। तो सिंस आप अगर चाहती हैं कि हस्बैंड सीधा आपके पास टाइम स्पेंड करे तो आप करें। और दूसरी बात, हस्बैंड को रियलाइज़ करना चाहिए। जस्ट इमेजिन अगर आपके जो पड़ोसी हैं वो रोज़ाना आपके घर आके आपके लिए खाना पका देते हैं और आपके माँ बाप के का जो घर साफ़ कर देते हैं और माँ बाप की नीड्स का ख्याल रखे जाते हैं, हाउ वुड बी योर रिलेशनशिप विद दैट पड़ोसी? आप तो यो भी जब भी मिलेंगे तो आपको पाँव चूमेंगे उनके कि यार आप ऐसे नेमत। तो आपकी बीवी भी आप पे एक तरह से एहसान कर रही है कि आपके माँ बाप का ख्याल रखे और करके, तो उसको भी फिर वही ड्यू रिस्पेक्ट दें। ये नहीं कि तुमने तो रखना ही रखना है, वो एहसान करे तो आप भी एहसान का मामला करें। सास और बहू एक दूसरे के साथ ना, ये जो इस्लाम में नेबर्स के हकूक है ना, ये दोनों अगर यही समझ के अगर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें तो सारे मामला आधे ज़्यादा मामला सेटल हो जाए। सास का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अब ये 2 पिलर्स है ना, शौहर और बीवी, तो उन दोनों के पीछे एक माँ खड़ी है। बिल्कुल। तो मैं ये समझती हूँ कि लड़के की माँ को ना अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। यानी बेटे की जब शादी करके वो कहती है ना मैं फारिग हो गई हूँ, नहीं, अब आप भी कुछ इंटेंसिव अपने लिए
प्लानिंग करें कि मैंने इनसिक्योर नहीं होना जस्ट बिकॉज बहू आ गई है, और मैंने अपने ऊपर वर्क करना है, मैंने अपने लिए कोई अच्छी मसरूफियत भी ढूंढनी है, सवाए इसके कि सारा दिन मैं वो जिसे कहते हैं ना हाई पावर्ड लेंस लगाकर बहू को और बेटे को इंस्पेक्ट करती रहूं कि वो क्या करे। थोड़ा सा उनको टाइम दे दें कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से गुजारें, बजाय इसके कि वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स जो आपकी वजह से बढ़ा लें ना। मैंने तो सुना कुछ सासों से ये भी कि पहले तो बेटा मेरे गोद में आके लेटता था, अब तो मेरे गोद में नहीं लेटता, अब तो वाइफ के हाथ से कभी खाना खा रहा था। पहले बेटा मैं खाना खिला रही थी, अब वाइफ खिला रही होती है। तो जब आपने उसकी रिश्ता कर दी है तो उनको ये एक लेवरेज दें कि वो अब यानी वो जो इतना पोजेसिव होना ना अपने बेटे के बारे में कि नहीं मेरा पुत्र अभी भी, हाँ लेकिन इसमें बेटों को मैं थोड़ा सा ना एक जो है ना नसीहत करूँगा, जब भी घर आए सीधा माँ के पास जाएँ, पहले जब भी घर आए बाप के पास जाएं, यानी माँ बाप को भी शो करेंगे प्रायोरिटी आप ही है मेरी, आप सबसे पहले, वाइफ बाद में। तो लेकिन उसकी चूँकि नीड्स है, मैं कुछ टाइम स्पेंड करूँगा उसके साथ, लेकिन सबसे पहले आपको सलाम करना, 5-10 मिनट बैठे उनके साथ, सुबह ऑफिस से निकलने से पहले उनके पास बैठें। जिसमें मेरे में कोताही, यानी अगर मेरे पेरेंट्स सुनेंगे तो कहेंगे देख बातें तो कह रहे, लेकिन तो समटाइम्स मैं लेट हो रहा था तो मैं निकल जाता हूँ, लेकिन करना ये चाहिए कि पेरेंट्स को टाइम दें और उनको रियलाइज़ करें कि आप हैं, बीवी है, और दोनों की ड्यू राइट है जिनको मैं दूंगा। और जो लड़की की मदर है उनको मैं हमेशा कहती हूँ कि आप थोड़ा सा बैक फुटिंग पे चले जाएं, रोज़ ना पूछें आज तुमने खाना क्या खाया, आज तुम्हें पूछा नहीं, या आज मामू आए हुए मिलने आ जाओ, आज फलां आया हुआ है। घर में हर वक्त हम बातें सुनाते रहते हैं अपनी बेटियों को, शादी के बाद हमें वही बेटियां इतनी याद आती हैं। भाई उनको थोड़ी देर बसने दें, थोड़ी देर सेटल होने दें, हर बात को ना इतना बड़ा कहें उन्होंने तुम्हें ये नहीं दिया और ये नहीं किया, और ना पूछें कि क्या हुआ है, तुम बड़ी उदास लग रही हो। और अगर मैं तो समझता हूँ डॉक्टर कंवल, ये एक अच्छी जो माँ है ना, अगर बेटी कुछ उसको घर की बात, प्राइवेट बेडरूम मैटर बताने लगे ना कि मेरा हस्बैंड साथ है, वो माँ पहले पूछे तुमने हस्बैंड से परमिशन ली है, क्योंकि जो अनलेस इट इज एन अब्यूज, एग्जैक्टली, क्योंकि जो कलाम है ना, जो स्पीच डायलॉग है, ये इमानत होती है, और तुम इमानत में खयानत करने जा रहे हो। हस्बैंड से परमिशन ली, अगर तो परमिशन ली है तो फिर बता दो मुझे, अगर नहीं ली प्लीज़ मुझे ना बताओ, हस्बैंड से पहले परमिशन और फिर मुझे बताओ। ये अच्छी माँ का, वाइफ की माँ का। और इसमें इवन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी ना, कभी कभार हम बड़ी जल्दी अपने फैमिली मेम्बर्स के पास भाग जाते हैं। अब हस्बैंड वाइफ भी एक छोटा सा मसला हुआ, पहले आप जो हमने अभी बातें की, अपने आप को, अपना स्किल बढ़ाएं, अपने दीन को पढ़ें, ट्राई एंड रिजॉल्व इट खुद से, अपनी दोनों बीच में रखें, डू नॉट इन्वॉल्व एवरीबडी। और अगर किसी को इन्वॉल्व करना है तो वो न्यूट्रल टू बी, हाँ, नॉलेजेबल न्यूट्रल पर्सन जो दीन को भी समझता हो और नॉलेजेबल और साइड वाला न्यूट्रल। डू नॉट गेट योर मदर्स इन्वॉल्व राइट अवे, या अपनी सिबलिंग्स या उनको इन्वॉल्व, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो बायस भी आएगा, और उनका वो जो द वे दे विल सी द पिक्चर, वो बड़े डिफरेंट एंगल से, वो आपको बचपन से जानती हैं, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करें। दे विल नेवर बी एबल टू गिव एन अनबायस्ड ओपिनियन। और अगर सास ने कभी कोई टॉन्ट मार दिया कि बेटा तुमने ये काम सही नहीं किया, तो माँ ने भी तो कितने टॉन्ट मारे थे। माँ की बातों को तो बर्दाश्त कर लेते कि माँ है, तो सास भी तो माँ जैसी होती है, तो उनकी बातों को भी ना हमें बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। ऑल्दो इस सास के लिए मेरी नहीं कि सास टॉन्ट्स मारें, उनके लिए अलग नसीहत है, लेकिन जैसे माँ कहती है ना तुम तो निकम्मी हो, तुम्हें तो काम नहीं करना आता, हम दिन में सब सुनते थे। तो एक इंसान के 4 माँ बाप होते हैं, 2 की जो ना उनकी खिदमत उनका हक है, और 2 की रिस्पेक्ट करना उनका हक है। तो जो हस्बैंड के माँ हैं और बाप हैं, वो उनको, कि जो लोग छोटी छोटी बातों पे ब्रो नाराज हो जाते हैं ना, या माइंड करते हैं, वो दुनिया में बड़े बड़े काम नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी ना बहुत यंग बच्चियाँ पूछती हैं जो नई नई शादी हुई होती है, डॉक्टर कमल मुझे बताएं क्या मुझे करना है अपने सास ससुर के लिए, कितना उनका हक है। तो मैं कहती हूँ देखें, वो बुज़ुर्ग हैं, वो इंसान है, वो मुसलमान हैं, वो आपके शौहर के वालिदैन हैं, आप उनके साथ रह रहे हैं, यू आर वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड विद देम। आपका दरमियान में एक वो लिंक है, तो आपको तो बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत करनी है, बहुत ज़्यादा उनको स्पेस देनी है। और हमारी सोसाइटी में सिखाया नहीं जाता। लड़कियों को भी है तुम्हारी सास बड़ी डेंजरस सी लग रही हैं, या ये कि ये किसी ने बोल दिया तुम्हारी सास ने, मतलब हर तरफ से सास पे अलग एक प्रेशर हमारा कल्चरल आ रहा है, उधर बीवियों पे, वो बच्चियों पे अलग आ रहा है, शौहरों पे अलग आ रहा है कि जी मैं क्या करूं, मैं बीवी और अपने पेरेंट्स के दरमियान किसको चूज़ करूं ना। तो ये नहीं, चॉइस नहीं होनी चाहिए, एक हमें इंटीग्रेटेड सोसाइटी बनानी चाहिए कि हम एक दूसरे को राइट्स दें। और मैं हमेशा हर एक को कहती हूँ, अगर हम बुखारी शरीफ को पढ़ना शुरू कर दें ना, तो इतनी इमोशनल स्ट्रेंथ नज़र आती है ना सहाबा किराम में और सहाबियात में, कि जब वो आपस में एक दूसरे से डील करते हैं, तो ये नहीं 6-6 साल एक बात माइंड करके बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। असल में उनका फोकस दुनिया नहीं था,
जब आपका फोकस होता है ना, जो अभी आपने बात की ना कि जो इंसान छोटे छोटे मामलात और हर बात माइंड करना शुरू कर देगा, वो कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकता। वो इसलिए क्योंकि उसने कुछ बड़ा अपने लिए सोचा ही नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। जब आपका विजन बड़ा होता है ना, तो फिर आप ये छोटी छोटी चीज़ों को लेट गो करना, उसको इग्नोर करना, माफ़ करना, ये बड़ा आसान होना शुरू हो जाता है। इफ़ यू हैव वेरी स्मॉल गोल्स, देन फिर स्मॉल प्रॉब्लम्स आपको बहुत बॉदर करेंगी। इफ़ यू हैव अ बिगर गोल ना, तो आप कहोगे यार मैंने वहाँ पहुँचना है, और ये छोटी बंदे ने मुझे, किसी ने मुझे कुछ बोल भी दिया,